अस्सलामुअलैकुम। आज से जो है एक नए चैप्टर का आगाज़ है जो कि चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम वेक्टर्स है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो पढ़ा था जिसका नाम मोशन एंड फोर्स था। तो आज से जो है चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसके सिर्फ 2 जो है वो लेक्चर होंगे, एक आज का और एक जो है आगे आएगा, जिसके अंदर इन दोनों लेक्चर्स के अंदर पहले वाले के अंदर आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग हेड टू टेल रूल पढ़ेंगे और जो दूसरे वाला लेक्चर है उसके अंदर हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। हेड टू टेल रूल क्या होता है, उससे पहले इस चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है वेक्टर्स, तो इससे ये बात सामने आती है कि इसके अंदर हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ को जो है डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पहले भी शायद चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था और बोला था कि 5 के अंदर इसको जो है डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को इस तरह से पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्वांटिटीज़ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के ज़रिए से जो है डिफ़ाइन हो जाएँ, डिस्क्राइब हो जाएँ, अब वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती है या फिर उनको स्केलर भी कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल इसकी ये थी कि अगर हम दुकान पे जाएं और दुकान पे जाके ये बोलें कि मुझे 3 किलो चीनी दे दो, शुगर चीनी दे दो, तो डिफ़ाइन हो जाएगी वो चीज़, जो क्वांटिटी है, जो कि मास है। तो ये जो है वो शॉपकीपर जो है वो समझ जाएगा, मतलब उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो हमारी क्वांटिटी है वो डिफ़ाइन हो जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के ज़रिए से जो है डिफ़ाइन हुई है। मैग्नीट्यूड इसमें जो था वो 3 था और जो यूनिट थी वो केजी थी। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट से जो क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन हो जाएँ तो वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर्स कहलाती हैं या फिर स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। और दूसरी क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? दूसरी क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इन क्वांटिटीज़ के लिए हमें डायरेक्शन देना जो है वो लाजमी होता है। हमें इनको बताने के लिए, इनको डिफ़ाइन करने के लिए, इनको स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन भी लाजमी देनी पड़ती है। इसकी डेफिनेशन ये है कि दोज क्वांटिटीज़ दैट कैन बी स्पेसिफाइड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड्स, यूनिट्स एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। इसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब चूँकि चैप्टर ये वेक्टर्स का है तो हम लोग इसमें इस चैप्टर में जो है वेक्टर्स को ज़्यादा मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर की क्या हमने पिछली उसमें चैप्टर नंबर 3 में एग्जांपल पढ़ी थी, वो फोर्स की थी शायद। यहाँ एक नई एग्जांपल जो है वो लेते हैं। वो ये कि अगर स्कूल में आपका पीटी टीचर किसी स्टूडेंट को, स्कूल में पीटी टीचर किसी स्टूडेंट को बोले कि 5 स्टेप जो है वो बढ़ो, 5 स्टेप्स लो, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा उस स्टूडेंट को, और वो जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि 5 स्टेप किस तरफ बढ़ूँ, वेस्ट की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, थोड़ा इधर, किस डायरेक्शन में जो है मैं बढ़ूँ। तो इसके लिए उस पीटी टीचर को जो है डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, और जब वो डायरेक्शन देगा कि 5 स्टेप साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ो, साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ो, तो फिर वो 5 स्टेप जो है आगे ले लेगा, या फिर 5 स्टेप फॉरवर्ड बढ़ो, फॉरवर्ड जो है आप 5 स्टेप्स लो, तो फिर वो जो है 5 स्टेप जो है वो लेगा। तो ये जो डिस्टेंस वो कवर करेगा स्टूडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, क्योंकि किसी ख़ास डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, काफ़ी सारे जो हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। अब रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से हम शो करते हैं किसी को कि ये जो है ये क्वांटिटी इस तरह से। स्केलर तो सिंपली 3 kg ये लिखना है नीचे या रिप्रेजेंट करना है तो हम लिख देंगे 3 kg, बस ये रिप्रेजेंट हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए चूँकि डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, बतानी पड़ती है, शो करवानी पड़ती है, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए एक एग्जांपल है। एग्जांपल को हम लोग भी देखते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है वेक्टर को। एग्जांपल ये है कि लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। सपोज एन एरोप्लेन फ्लाइज टुवर्ड ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक एरोप्लेन है जो कि 500 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है।
तो अब इस वेलोसिटी को, इस एरोप्लेन की वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा फिज़िक्स के अंदर। उसके लिए सबसे पहला काम जो है वो तो ये है कि आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लो। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या होती है, जिसके जो कंपास के अंदर भी आपने देखा होगा कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और साउथ यूँ क्रॉस में जो है वो बना हुआ होता है। तो सबसे पहले आप वो ड्रॉ कर लो। ये पहला तरीका है इसको किसी वेक्टर को जो है शो करने का या रिप्रेजेंट करने का या ड्रॉ करने का। तो आपने वो ड्रॉ कर ली। अब एग्जाम्पल में या आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर या डाटा के अंदर जो भी बताया गया है कि जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, आप उसको एरो के ज़रिए से जो ड्रॉ करोगे, जैसे आपको भी नज़र आ रहा होगा सामने कि जो हमने वेलोसिटी बनाई है उस एरोप्लेन की, वो एक एरो के ज़रिए से बनाई है जो कि ओ और ए जो है वो शो कर रहा है इसके दो एंड्स को। ए जो है वो हेड के ऊपर है इसके, और जो ओ है वो टेल के ऊपर है। ये जो एरो का हेड होता है, ये तीर वाला जहाँ पे जिस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं एरो होता है उसको हेड कहते हैं, और जो पीछे की साइड होती है इसको हम लोग टेल बोलते हैं। और ये जो वेक्टर है इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होता है। अब डाटा के अंदर हमें ये बताया था कि जो एरोप्लेन है वो ईस्ट की तरफ जो है मूव कर रहा है, तो हमने इस एरो को ईस्ट की तरफ जो है वो ड्रॉ कर दिया। और इसका जो हेड है, जो जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, उस पॉइंट को जो है हमने ए का नाम दिया हुआ है, उसको हमने रखा क्या बोलते हैं उसकी डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में उसकी, और जो टेल थी वो पीछे की साइड पे रखी जिसको ओ का नाम दिया ये जिसको ओ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस एरो की जो लेंथ होती है वो बेसिकली जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 का मतलब ये है कि 5 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए स्केलिंग करनी पड़ती है कि जो सेंटीमीटर है, नीचे जैसे स्केल भी लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। तो 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 500 किलोमीटर पर आवर के। तो ये जो 5 सेंटीमीटर इसका जो इसकी जो लेंथ है वो ये शो कर रही है कि ये वो मैग्नीट्यूड शो कर रही है उस वेलोसिटी का, जबकि जो इसका हेड है या जो ये पूरा एरो है ये शो कर रहा है कि ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में। तो ये एक तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का या ड्रॉ करने का। एक और तरीका भी है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का, जो कि हम एक्सिस ड्रॉ करके जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। 3 किस्म के एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 एक्सिस को जो है वो पढ़ेंगे, जिन्हें रेफरेंस एक्सिस भी कहा जाता है, जो कि एक्स और वाई हैं। अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरीके से जो है हम लोग किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एग्जांपल इसकी ये है कि अ ग्रास मूवर इज़ पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ग्राउंड लेवल। ये एक एग्जांपल है कि एक ग्रास मूवर जो है वो जो घास जो चीज़ें वो जो नहीं होती, एक मशीन होती है घास काटती है जो, उसको एक बंदा पुल कर रहा है। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उस ग्रास मूवर का ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो बंदा है वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको पुल कर रहा है उस ग्रास मूवर को। तो अब इस वेक्टर को ये यहाँ पे वेक्टर क्या हुआ, यहाँ पे वेक्टर जो है वो फोर्स हुआ, क्योंकि वो बंदा फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स कितना एंगल बना रही है, कितनी डायरेक्शन जो किस डायरेक्शन में बेसिकली जो इस तरह की जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर्स की, इसके अंदर हम लोग एंगल को बता देते हैं ग्राउंड के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बता देते हैं कि एंगल कितना है, और एंगल के ज़रिए से जो है वो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमें पता लगती है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है वो ग्राउंड के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया था उस वेक्टर ने, जो कि फोर्स थी, जो कि ग्रास मूवर जो चला रहा था उसने अपने हाथ के साथ जो है वो बनाया हुआ था। तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे, ये इस तरह से कि एक्स और वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। और इसका जो ओरिजिन है, ये जो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ से हमने जो है उस फोर्स
को ड्रॉ किया, उस वेक्टर को ड्रॉ किया जो कि 30 डिग्री का जो है वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बता रही है कि ये जो है ये ग्राउंड है, और हमने उस फोर्स का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उतना बड़ा जो है हम लोग इस एरो को बनाएंगे, और इसका जो हेड होगा वो उस फोर्स की डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगाई होगी हमने। तो हमने 30 डिग्री के एंगल पे जो है ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो है एक और मेथड है वेक्टर्स को ड्रॉ करने का या वेक्टर्स को बताने का। तो ये थी रिप्रेजेंटेशन कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स को। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के ज़रिए से कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। स्केलर को तो आराम से हम लोग ऐड कर देते थे ना, स्केलर क्वांटिटीज़ को, जैसे 5 किलोग्राम है और 6 किलोग्राम है, ये दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इनको ऐड करो आपस में। तो ऐड कैसे होंगी, 5 और 6 को ऐड कर दो सिंपली, तो वो 11 जो है किलोग्राम बन जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटीज़ तो आराम से जो है वो ऐड हो जाती थी, लेकिन वेक्टर्स के अंदर क्या किया जाए। अब फॉर एग्जांपल वेक्टर के अंदर क्या हमें मज़ीद एक और चीज़ देखनी पड़ेगी, वो डायरेक्शन है। तो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, एक वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा हमारे पास, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, या जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम इसको एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल के ज़रिए से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। हेड टू टेल रूल के ज़रिए से हम लोग कैसे दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, उसके लिए ये 3 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। टू ऐड 2 और मोर वेक्टर्स बाय दिस मेथड वी शुड फॉलो द स्टेप्स बिलो। ये जो नीचे 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये बारी बारी हमने फॉलो करने हैं, तो जो हमारे वेक्टर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर ए एज इट इज़ कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। कि जो हमारा फर्स्ट वेक्टर था जो कि ये ए था, इसको आप एज इट इज़ ड्रॉ कर लो, मैग्नीट्यूड भी सेम रखो। इसका मैग्नीट्यूड सेम रखने से मुराद ये कि जो इस एरो की लेंथ है जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, शो करती है, इसको उतना ही रखो। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो इसको 5 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करो, और इसकी डायरेक्शन जहाँ पे है जैसा ये बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करो, इस तरह से। जब इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया तो आपका जो पहला स्टेप है वो मुकम्मल हो गया। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप हमें ये बताता है कि ऑन दी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर बी कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। कि जो हमने वेक्टर ए ड्रॉ किया है इसके हेड के ऊपर बी वाले वेक्टर की टेल को ड्रॉ करना है हमने, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखनी है, मतलब कि जैसा था एज इट इज़ उसको जो है बनाना है हमने। इस ए के हेड के ऊपर, यानी कि जो इसका एरो है, एरो हेड जो है, इसके ऊपर बी की टेल रखनी है इस तरह से। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप हमें इसका ये बताता है कि नाउ ड्रॉ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर बी टू द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। कि जो हमने ये जो वेक्टर ए और बी ड्रॉ किए हैं, अब आपने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। और रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना है कि ए की टेल से बी के हेड तक एक वेक्टर या एक एरो ड्रॉ करो जो कि रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। जो इन दोनों का रिज़ल्ट होगा वो वेक्टर आर होगा, और उसको हम लोग आर से शो करेंगे, कैपिटल आर। और ये जो वेक्टर है ये बेसिकली एडिशन के बाद या ऐड होने के बाद, वेक्टर ए और बी ऐड होने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है, और यही जो है एडिशन का रिज़ल्ट है, और इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा भी अगर हो तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। बस करना क्या है कि सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करो, फिर दूसरे वाले वेक्टर की टेल को पहले वाले वेक्टर की हेड के ऊपर लगा दो। और अगर इसी तरह एक और हमारे पास वेक्टर होता तो उसके साथ भी हम लोग यही करते कि उसकी टेल को बी के हेड के ऊपर लगा देते, और सबसे आखिर में क्या करते कि सबसे पहले वाले की टेल से लेकर सबसे आखिरी वाले की हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करते जो कि हमारे पास रिज़ल्ट होता है या फिर रिजल्टेंट वेक्टर होता। जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था हेड टू टेल रूल। इसके अंदर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया वेक्टर्स का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, फिर हेड टू टेल पढ़ा,
और साथ में रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो समझा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, कि जब दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते हैं आपस में तो उनका जो रिज़ल्ट आता है बेसिकली उसको, ये जो नया वेक्टर आता है उन दोनों को ऐड करने पे, उसे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और अगले लेक्चर में जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट, डेरिवेशन है बेसिकली वो भी। तो बस आज के लिए इतना ही था, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।